राजस्थान में अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले किरोड़ी लाल अब कह रहे हैं कि वो पूरी ताकत से कृषि मंत्री के रूप में काम करेंगे। क्या यह हाईकमान का दबाव है या कोई सियासी रणनीति? किरोड़ी लाल मीणा के इस यूटर्न के पीछे की आखिर क्या है कहानी? खास रिपोर्ट देखिए। इन दिनों राजस्थान भाजपा की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। कभी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले, फोन टैपिंग से लेकर अपमान तक की बात कहने वाले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो पूरी तरह सरकार के साथ हैं और बतौर कृषि मंत्री ऐसा काम करेंगे जो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मीणा ने अपना रुख बदल लिया। किरोड़ी लाल मीणा के इस यू टर्न के पीछे की कहानी दिखाने से पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने ताजा बयान क्या दिया है। मेरी दिल्ली में हाईकमान ने कह दिया काम करो, तो मैंने 5-6 दिन पहले से मैं सक्रिय हो गया। काम नहीं करने का सबसे बड़ा कारण था कोई नाराजगी सरकार से न थी। वहाँ लोकसभा के चुनाव में मैंने घोषणा की थी अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने नैतिकता के नाते मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब नेतृत्व का आदेश मिला है, काम करो। काम हमारा जो 9 महीने का नुकसान रहा है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करेंगे, काम करेंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार बनने के बाद से कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार बनने के बाद से ही वो अलग अलग मौकों पर अपने ही नेताओं और नीतियों पर सवाल उठाते रहे। फिर जब लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर बीजेपी की हार हुई और उसके बाद उनके भाई को विधानसभा उपचुनाव में दौसा सीट से हार का सामना करना पड़ा, तो मीणा और ज्यादा आक्रामक हो गए। जनवरी में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि दौसा सीट पर उनके भाई को हराने के लिए अभिमन्यु को घेर कर मारने जैसी साजिश की गई। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब मीणा ने विधानसभा सत्र में अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, सीआईडी मेरे पीछे लगी है, मैंने भ्रष्टाचार के कुछ मामले उठाए थे, 50 फर्जी थानेदारों को हटवाया था, इसके बाद से ही मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है। मीणा के इस बयान के बाद पार्टी को उनका रवैया पसंद नहीं आया। भाजपा नेतृत्व ने इसे अनुशासनहीनता माना और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि मीणा ने खुद को अनुशासित सिपाही बताते हुए नोटिस का जवाब दे दिया, लेकिन उनकी बयानबाजी जारी रही। 30 मार्च को सवाई माधोपुर में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हराने की पूरी साजिश हुई थी। उन्होंने पर्ची सरकार का मुद्दा भी उठाया, लेकिन अब जब वो कोटा पहुंचे तो उनके बयान में अचानक बदलाव दिखा। कोटा में मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि अब पुरानी बातें मत कुरे दो, वो बीत गई। मुझे हाईकमान से निर्देश मिला है कि काम करो और मैं अब पूरी ताकत से कृषि मंत्री के रूप में काम करूंगा। वो तो पुरानी बात है, आई गई हुई, उसको क्यों कुरेदते हो? अभी भी क्या फोन टैपिंग हो रही है? अभी भी हो रही है क्या फोन टैपिंग? नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता और अब मामला पुराना पड़ गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मीणा ने यू टर्न ले लिया। मैंने इस्तीफा दे रखा जी, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, 9 महीने तक इंतजार किया। अब मेरे को कहा गया है कि आप काम करें तो मैं काम करूंगा। तेज गति से चूंकि इस्तीफा था तो असमंजस की स्थिति में था, काम नहीं कर पाया। उसका कहने का मतलब यही था। सियासी जानकारों के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हो सकती है। कहा जा रहा है कि भाजपा का अनुशासन किसी भी मंत्री को बगावती तेवर अपनाने की इजाजत नहीं देता। मीणा को साफ संकेत दिया गया कि अगर वो इस तरह राह पर चलते रहे तो उनका मंत्री पद भी खतरे में पड़ सकता है। खबरें हैं कि हाल ही में उनके कुछ बयानों को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे सख्ती से बात की और स्पष्ट कर दिया कि उनके बयानों से सरकार की छवि खराब हो रही है। मीणा को 2 टूक कह दिया गया कि या तो वो बयानबाजी बंद करे या फिर अपने भविष्य की चिंता करे। यही कारण है कि मीणा को अपना सियासी भविष्य भी संकट में लगने लगा है। वो खुद कह चुके हैं कि जब सवाई माधोपुर से जीते तभी मंत्री बने। अगर वो पार्टी नेतृत्व से टकराव जारी रखते तो उनकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती थी। कहा यह भी जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का ये कदम पूरी तरह से एक रणनीतिक बदलाव है। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े रहेंगे तो पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए उन्होंने बैकफुट लिया और अब सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। किरोड़ी जी पिछले करीब 1 साल से इस अदर-जुल्म में हैं कि वो कभी मंत्री हैं, कभी नहीं हैं, इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा वापस नहीं लिया है, और बीच में कृषि मंत्री हैं, बीच में आपदा मंत्री हैं और फिर लगातार विधानसभा के सत्रों से गायब हैं। अब अगर उनका ये संकल्प है कि वो मंत्री के तौर पर काम करेंगे और कमाल कर देंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आला कमान उनको ज़्यादा लंबे समय तक झेलने वाला है नहीं।
और इस बीच में किसी की ओर से भी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो इस स्थिति को बिगाड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये किरोड़ी जी के लिए खास तौर से अच्छा है, उनके समर्थकों के लिए बहुत अच्छा है कि वो मंत्री के तौर पर काम करें और उनके अनुभवों का लाभ राजस्थान को मिलना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मीणा पूरी तरह पार्टी लाइन पर आ गए हैं या फिर ये महज एक अस्थायी रणनीति है। क्या वो अगले चुनाव तक सरकार के साथ रहेंगे या फिर किसी और मौके पर फिर से बागी तेवर अपनाएंगे। मीणा का ये यू टर्न बताता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है और हाईकमान के इशारे के बिना कोई नेता लंबे समय तक पार्टी से अलग रुख नहीं अपना सकता। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मीणा सरकार के साथ कितने दिनों तक टिके रहते हैं। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की खास रिपोर्ट।